और इस लेक्चर में भी हम डिटर्मिनेंट के चैप्टरों के पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे और किंग प्रॉपर्टी का और अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल है सपोज A1 A2 A3 आर इन AP, B1 B2 B3 आर इन HP। ठीक है, और डेल का मान ये दिया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से विकल्प आप कौन से ऑप्शन मल्टी MCQ टाइप है। देखिए एक से एक ही आंसर सिर्फ सही नहीं होगा, 2 आंसर भी सही हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं दिया क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। A1 A2 A3 आर इन AP है, B1 B2 B3 आर इन HP है। ठीक है, तो A1 A2 A3 चूंकि दिया है गिवन A1 A2 A3 आर इन AP, HP की भी कुछ ऐसी, तो इस इट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, कुछ मान लें हम D टाइप का। ये सार्वंतर होता है, डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का AP में, चूंकि समान AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका D बराबर होगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, क्लास 11 में आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो ये D मान लिया हमने, चूंकि ये AP में है तो फिर इसका मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर D होगा, सार्वंतर बराबर होगा, डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है, और B1 B2 B3 इसी प्रकार HP में दी गई है। हमें लगता है कि इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सवाल के कैलकुलेशन में, हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज इस डिटरमिनेंट में हम करने जा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कैसे हम इस इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ पे कर लें, प्रॉपर्टी 6 लगा दे, किंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट मान लीजिए ये उतार लिया हमने, अब हम क्या ऐसा ऑपरेशन लगाएं जिससे मेरे ये टर्म बच जाएं। ठीक है, अगर हम देखिए हमने बताया है आपको प्रॉपर्टी 6 को ध्यान में रखते हुए क्या 4 बातें ध्यान में रख करके आपको लगानी है। किंग प्रॉपर्टी का जब भी आप यूज करें, पहले तो प्रूवमेंट के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रूवमेंट में RHS में क्या लाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। सेकंड थिंग, अगर प्रूवमेंट नहीं है, इस प्रकार के सवाल हैं तो भी ये देख करके लगाएंगे। देखिए मैक्सिमम 0 या रिड्यूस छोटी से छोटी डिटरमिनेंट कौन सा ऑपरेशन लगाने से बन जाएगी मेरी। यहाँ पर हमें ध्यान में ये रखा गया है, हमारे दिमाग में क्या रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है कि हाँ अगर हम ये रो में से ये रो घटा देंगे तो डिटरमिनेंट मेरी रिड्यूस हो जाएगी, तो वो मेरे लिए और अच्छा होगा। तो डिटरमिनेंट ऐसे ऑपरेशन को ध्यान में रख करके लगाना है जिससे मेरी डिटरमिनेंट छोटी से छोटी बन जाए। तो यहां पर हम अगर R1 में से R2 घटा देंगे तो शायद मेरी B1 से B1 माइनस हो जाएगा, B2 से B2 हट जाएगा, B3 से B3 कट जाएगा, सिर्फ A1 A2 टाइप के टर्म बनेंगे, चूंकि वो तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 स्टोर डेट R1 माइनस R2। ठीक है, और एटलीस्ट 1 रो अनचेंज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक रो को हमें अनचेंज रख के, मान लिया R3 को हम कुछ नहीं करेंगे, R2 को भी हम बदल दे रहे हैं R2 स्टोर्ड R2 माइनस R3 से। ये 2 ऑपरेशन लगाए हमने इस डिटरमिनेंट पर, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और डिटरमिनेंट मेरी छोटी हो जाएगी क्योंकि B1 टाइप के टर्म गायब हो जाएंगे मेरी 2 रो से R1 R2 से। शायद कुछ नया शायद कुछ आसान बन जाए डिटरमिनेंट। देखिए क्या बनेगा, अगर हमने R1 में से R2 घटाया है ना तो B1 से B1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A1 माइनस A2 आ जाएगा, A1 माइनस A2 आ जाएगा, इधर आएगा A1 माइनस A2 और इधर भी आ जाएगा मेरा A1 माइनस A2। ठीक है, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, R2 में से R3 घटाएंगे तो A2 माइनस A3 आएगा, A2 माइनस A3, इधर भी A2 माइनस A3 आ जाएगा, B2 B2 कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी A2 माइनस A3 ही आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा A3 माइनस B1, A3 माइनस B2, A3 माइनस B3। ये मेरी डिटरमिनेंट जो डेल थी, ये किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बची। अब देखिए A1 A2 अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो A2 A1 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, इसमें भी से भी माइनस, मतलब अगर हम पूरी R1 में से -1 कॉमन ले लें तो मेरा जो, और यहाँ से भी हम अगर -1 कॉमन ले लें तो यहाँ से R1 से -1 कॉमन लेने पर, R2 से -1 कॉमन लेने पर, तो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, हम इसको डिटेल में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरी डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर के ये हो जाएगी। देखिए R1 से यहाँ पे लिखेंगे
R1 से -1 कॉमन लेने पर, R2 से -1 कॉमन लेने पर, तो मेरी फाइनल मेरी डिटरमिनेंट मेरी बन जाएगी A2 - A1 और ये हो जाएगी A3 - A2। यहाँ भी आ जाएगा A2 - A1, यहाँ पे आ जाएगा A3 - A2, यहाँ पे आ जाएगा A2 - A1 और यहाँ पे आ जाएगा A3 - A2। ठीक है, ये मेरी दोनों, और जो A3 - B3, R3 तो ऐसे ही रखते हैं, A3 - B2 और ये A3 - B3। अब देखिए A2 - A1 क्या है, A2 - A1 क्या है, D है, और A3 - A2 क्या है, ये भी D है। तो इन सभी की जगह हम यहाँ पर एक दूसरी फाइनल डिटरमिनेंट लिख देंगे, यहाँ पे D D D, यहाँ भी D D D, ठीक है। और ये मेरी R3 रोज जो का तो नहीं आता। देखिए अब हमने प्रॉपर्टी 3 या 2 में ऐसे बताया हमने कि हाँ, अगर किसी डिटरमिनेंट की 2, देखिए प्रॉपर्टी का नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 रो बराबर हैं, 2 कॉलम बराबर, तो उसकी 0 हो जाएगी। बस आपको यूज करना आना चाहिए, आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0, इस डिटरमिनेंट की मेरी आ जाएगी डेल बराबर 0 आ जाएगा। क्या डेल के मान में A1 A2 A3 टाइप के टर्म आ रहे हैं? क्या डेल के मान में B1 B2 B3 टाइप के टर्म आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो डेल का मान तो B1 B2 B3 से फ्री होगा और A1 A2 A3 पर भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, A1 A2 A3 पर भी इंडिपेंडेंट होगा। क्या अगर डेल बराबर 0 रख दें, यहाँ भी 0 रख दें, यहाँ भी 0 रख दें, तो A1 A2 A3 क्या HP में हो जाएंगी? नहीं, A1 A2 A3 तो AP में है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी 0 तो B1 B2 B3 क्या AP में हो जाएंगे? नहीं, वो तो HP में दिया हुआ है। तो ये ऑपरेशन इस प्रकार से गलत हो जाएगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई उस आधार पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेल का मान 0 आ गया है। ठीक है, अब डेल क्या डिपेंडेंट है B1 B2 B3 पर? डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि डेल का मान तो 0 आ रहा है। डेल की आंसर में B1 B2 B3 टाइप के टर्म्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई डेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द B1 B2 B3। डेल इंडिपेंडेंट है A1 A2। क्या डेल के मान पर A1 A2 A3 के टाइप के टर्म आ रहे हैं? नहीं आ रहे, डेल में कुछ भी नहीं आ रहा है A1 A2 B1 B2 टाइप का। तो इसके बाद डेल तो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑल द टर्म्स ऑन ऑफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू, ये भी नहीं होगा और ये भी। ऑप्शन ए ही इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही होगा कि A1 A2 A3 इंडिपेंडेंट फ्रॉम द A1 A2, डेल का मान जो होगा इंडिपेंडेंट होगा A1 A2 A3 से, फ्री होगा, मुक्त होगा। ठीक है, फिलहाल इस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डिटरमिनेंट के। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। इसमें किंग प्रॉपर्टी का यूज करना है और ये प्रूफ करना है D बराबर 2D डैश। 2 डिटरमिनेंट दी गई हैं, तरीका वही है। किंग प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए क्या हमें ध्यान में रखना है कि हमें मैक्सिमम 0 बनाना है किसी रो या कॉलम में, और सिमेट्री टाइप के अगर एलिमेंट्स बन जाए तो उसमें कॉमन लेकर के हम 1 1 बना करके फिर 0 बना सकते हैं घटा करके। तो इसी बात को ध्यान में रखना है। देखिए D का मान ये दिया है, D डैश वैल्यू दी गई, तो सबसे पहले हम D डैश को उठा ले कि D को उठा ले, आपकी मर्जी, आप किसी को बैठा लीजिए। हम सपोज हम सबसे पहले D डैश को ही उठा लेते हैं। और देखिए आपके रास्ते और हमारे रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। आप एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, B + C A + B और C + A, ये डिटरमिनेंट पे इधर आ जाएंगे, और C + A B + C और A + B। ठीक है, और ये आ जाएगी A + B और C + A और ये B + C, ये डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसमें हमें किंग प्रॉपर्टी लगानी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे सिमेट्री टाइप के एलिमेंट बन जाएं और क्या हो जाए, और ये हो जाए कि मैक्सिमम 0 बन जाए किसी रो या कॉलम में। आप किसी तरीके से भी लगा, देखिए आप R1 R2 R3 को जोड़ करके देखिए, ऊपर R1 R2 R3 देखिए 2A 2B 2C A + B + C का डबल आ जाएगा, यहाँ पे A + B + C का डबल आ जाएगा, यहाँ पे A + B + C का डबल आ जाएगा, क्योंकि जब R1 R2 R3 तीनों रो को जोड़ करके R1 स्टोर दैट करेंगे तो ऊपर सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे जिनकी सिमेट्री सेम होगी। 2 ब्रैकेट में A + B + C आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएगा, तो C1 C2 C3 करके कॉमन घटा लेंगे और एक्सपेंड कर देंगे किसी C1 या R1 के लॉन्ग, तो आराम से आपका हो जाएगा। कुछ D डैश की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी D की कुछ वैल्यू आ जाएगी। आप ये देखेंगे दोनों एक दूसरे के मल्टीपल का 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, अगर हम कुछ किसी और तरीके से करें, जैसे मान लीजिए अगर हम कर दें, अगर ACB इधर है, ACB इधर नहीं है, CBA है, CBA है, हाँ, अगर हम इसमें से इसमें घटा दें, ठीक है, तो भी कुछ एक बात नहीं बनेगी मेरी। अगर हम एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट लगा दें तो शायद, हाँ, अगर हम इसको एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 5 लगा दें तो शायद कुछ बात बन जाए मेरी, और शायद आसान भी हो जाएगा, और पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम यही करते हैं। आप इसमें देखिए, आप अलग सोच सकते हैं, हम अलग सोच रहे हैं।
आंसर दोनों से ही आएगा एक। हम अगर हमने ये ऑपरेशन लगा लिया R1 स्टोर्ड R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे D डैश की वैल्यू आ जाएगी ऊपर। देखिए R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं ना, तो A 2A B 2B C 2C, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो का तो ऐसे होएगा A प्लस B C प्लस A, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C A प्लस B, और यहाँ पे आ जाएगा C प्लस A और B प्लस C, ठीक है। ये आपको ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से ये कॉमन ले लें, क्या D डैश बराबर R1 से यहाँ पे सब लिखेंगे, जो जो आप एक हर स्टेप में जो जो आप नई नई क्रियाएं करते हैं, नए एक्शन लेते हैं, वहाँ पे आप लिखिए विधिवत पेपर में। ऐसे नहीं आप जैसे हम बोर्ड में सोल्यूशन करते हैं इन शॉर्ट, आपको वैसे पेपर में नहीं करना है, क्योंकि फिर नंबर आपके कट जाएंगे। हम आपको बस सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, विधिवत तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप जो जो एक्शन ले रहे हैं बस आपको ध्यान में रखें कि वो लिखना है। R1 से 2A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा A प्लस B C प्लस A, यहाँ पे 1 आ जाएगा B प्लस C A प्लस B, और यहाँ पे 1 आ जाएगा C प्लस A B प्लस C। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, वही 4 बातों में से कोई एक बात करी। कैसी कि मैक्सिमम जीरो बनाने की हम तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करा, सबसे पहले सिमेट्रिक एलिमेंट बनाएं, फिर वो कॉमन लिया, फिर 1 1 आएगा। आप किसी 2 कॉलम को घटा करके 2 जीरो बना लेंगे, फिर एक्सपेंड कर देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे C1 माइनस C2 कर दें और C2 माइनस C3 कर दें, और ये कॉलम अनचेंज रखेंगे, ठीक है। तो मेरा ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखा देंगे C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, और ये C1 का स्टोर दैट होगा और ये C2 का स्टोर दैट होगा, ठीक है। इस प्रकार के हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाएं, तो मेरे क्या बन जाएगा C1 माइनस C2, तो ये 0 आ जाएगा, तो B से B कटेगा तो A माइनस C आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A से A कटेगा C माइनस B आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, C2 माइनस C3 हो रहा है ना, तो C कटेगा B माइनस A आएगा यहाँ पे, और B कट जाएगा A माइनस C आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 1 C प्लस A B प्लस C, ठीक है। इस प्रकार की ये डिटरमिनेंट रिड्यूस हो जाएगी। अब हम इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा। अच्छा, ये 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C चल ही रहा है यहाँ पे साथ में ना, यहाँ पे लिखना आपको पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे इसके आगे, ठीक है। वो छूट गई है जगह ना होने की वजह से, हमने वहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप अंडरस्टूड समझे, वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक। अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के लॉन्ग, तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा जो D डैश की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल मेरी D डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, एक बाहर था ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और एक्सपेंड करने के बाद A माइनस C का होल स्क्वायर माइनस A, ये कटा A माइनस C का होल स्क्वायर, और ये B माइनस A C माइनस B माइनस A C माइनस B एक ब्रैकेट में, ये मेरी D डैश की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए, अब हम इक्वेशन नंबर इसको A डाल दें, कैपिटल A, इक्वेशन नंबर कैपिटल A डाल दें, D डैश को उठाया, सॉल्व करा, वही 4 तरीके लगा करके, तो D डैश की मेरी फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें D की वैल्यू याद करनी है। अब हम ये पाएंगे कि D की वैल्यू D डैश की 2 गुनी होगी। देखते हैं कैसे। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद अब हम D को उठाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, और नोट करने की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अब हम D उठाते हैं, A B C, यहाँ भी हम वही 4 तरीकों में से कोई एक तरीका चुनेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना के लिए, या किंग प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, ठीक है। तुम कैसे यहाँ पे घटा करके देखो, कोई जीरो नहीं बनेगा, या जोड़ करके कोई घटा करके तो कोई जीरो नहीं बनेगा। हाँ, अगर R1 R2 R3 को जोड़ दे तो उधर A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C बन जाएगा। तो यहाँ भी वही ऑपरेशन लगेगा जो D डैश में लगा, R1 R2 R3 को जोड़ दिया हमने, और A प्लस B प्लस C जो R1 में बना उसको कॉमन भी ले लिया डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने एक स्टेप गायब कर दिया है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि तरीका सेम था, इस वजह से हमने वहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, B C B A C, और ये B A यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया।
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, R1 R2 R3 को तीनों को जोड़ा ना C प्लस बी प्लस, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो ये तीनों ब्रैकेट अब जो एक समान थे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स थे तो उनको कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे 1 1 1। अब यहाँ पे किसी भी C1 C2 इसको जीरो बना लेते, किसी भी दो कॉलम को जीरो बना लेंगे, तो यहाँ पे C1 माइनस C2, यहाँ भी सेम ऑपरेशन लगाते हैं C2 माइनस C3, स्टोर्ड एट C2 है, ये स्टोर्ड एट C1 है, ठीक है। ये दो कॉलम को घटा करके हम यहाँ पे जीरो बना लेंगे, तो D बराबर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये बाहर ब्रैकेट कॉमन आया, यहाँ पे जीरो बना, यहाँ भी जीरो बना, यहाँ पे वो एक कॉलम अनचेंज रहा मेरा, एक कॉलम मेरा अनचेंज रहा, तो C माइनस ए आ जाएगा, B माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, C माइनस ए, और ये आ जाएगा A माइनस बी, और ये आ जाएगा C माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये कॉलम ये रो कट जाएगा, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा C माइनस ए का होल स्क्वायर, तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरी A प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे C माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का A माइनस बी, B माइनस सी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, तो मेरी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, अंदर क्या आया, A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, C माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का A माइनस बी, B माइनस सी, ये मेरा ब्रैकेट आ जाएगा, A माइनस बी, B माइनस सी, ठीक है। अब अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर A और B को देखिए, क्या कुछ अजीब सा लग रहा है? हाँ सर हमें तो समझ में नहीं, लेकिन अगर जिसकी बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे सर? देखिए A माइनस सी लिखो चाहे C माइनस ए लिखो, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ब्रैकेट ये A माइनस सी का होल स्क्वायर भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको दो बराबर ही होता है। हाँ सर ये तो अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन लें, यहाँ से माइनस कॉमन लें, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे ब्रैकेट क्या बन जाएंगे, B माइनस ए, और ये हो जाएगा C माइनस बी, ठीक है, और ये माइनस जो को तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये मेरा A प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा D बराबर मेरा ये वैल्यू होगी। अच्छा इक्वेशन नंबर B क्या कह रही है, फिर से इक्वेशन नंबर A और B देख के बता सकते हैं आप क्या, यहाँ पे हम D रख सकते हैं, यहाँ पे हम D रख सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम D रख दें, तो D यहाँ पे रख सकते हैं हम, तो D डैश बराबर 2D आ गई। ये लाइन कैसे लिखा हमने, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया हमने अपने पेट से, उसके लिए बहुत कुछ कैलकुलेशन बड़ा भाग करा। D डैश बराबर 2D आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू तो D की है ना, A माइनस सी लिखो चाहे C माइनस ए लिखो, वो दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस वन का होल स्क्वायर, तो भाई ये तो गुणा भाग है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लो, इस ब्रैकेट से भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, वो माइनस ऐसे ही रहा पहले वाला, तो वो ब्रैकेट सेम उसी तरीके बन गया। तो ये पूरी की पूरी इतनी, ये पूरी इतनी ये D की वैल्यू है, तो D डैश बराबर यहाँ पे हमने दो हटा करके D रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू D थी, इसी को तो D बोलते, तो यहाँ पे हमने D रख दिया, ये दो पहले से था, तो यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूफ D डैश बराबर 2D। और यहाँ पे हमें लगता है कुछ ये गलत क्वेश्चन बता दें, ये D डैश बराबर 2D था, ये प्रूव करना था, ठीक है, D डैश बराबर 2D प्रूव करना था, D डैश बराबर 2D, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फॉर पॉजिटिव नंबर XYZ, यानी बता रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है XYZ क्या है, ग्रेटर देन 0 हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हैं, ओके, XYZ 0 नहीं होगा, ग्रेटर पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स 0 नहीं, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, ये इतना जानकारी दी कि ये भैया ये हैं, और जाहिर सी बात है ये क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि लॉग के आगे लगे हैं, लॉग के आगे लिखे हैं, तो ये मस्ट भी, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा कि log x तभी डिफाइन होता है जब XYZ, जब यहाँ पे जो होता है जो नंबर, तो कैपिटल N ये बड़ा वही 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो वो वही बताया गया है, अभी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, हाँ ये 1 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। हालांकि थोड़ी और जानकारी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया तो उससे कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे इतना। फिलहाल अब हमें डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। बहुत से तो लोग सोचेंगे कि सर हम लॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़े हुए हैं, इसको कुछ ऐसे करें, घटा घुटू के कुछ ऑपरेशन लगा के देखें मैक्सिमम 0 कैसे बन सकता है, कुछ जानकारी करें, कुछ बहुत दिमाग लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, फिर वो नहीं होगा, फिर कुछ गुणा भाग करेंगे। तो देखिए आप देखिए, कोशिश करिए ऑपरेशन लगा करके कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर और इससे आसान तरीके से हो जाए तो वैसे करिए, लेकिन डायरेक्ट अगर आप इसको आप एक्सपैंड कर देंगे ना डायरेक्ट,
तो वो हमें लगता है ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे हैं, अगर हम इस क्वेश्चन यहाँ पे इस कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम यही है कि इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इतना वो किंग प्रॉपर्टी लगा के आते हैं, तो यहाँ पे भी किंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे लगाएं किंग प्रॉपर्टी जिससे वो हो जाए। क्योंकि आप देखिए आप किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो यहाँ पे 1 माइनस ही आ जाएगा, ये कुछ जुड़ के कुछ बनेगा, पर उससे कुछ आपको मतलब मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस प्रकार से लॉग लिखा हुआ है कि आपको किंग प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाने से कुछ इतना ज़्यादा हासिल नहीं होगा। इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपैंड along R1, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1, ये कटा, ये रो ये कॉलम कटा, +1 आएगा, ठीक है, +1, चूँकि साइन कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस ये आ जाएगा माइनस का log yz इंटू log zy। अच्छा, जो लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में लॉग सब टॉपिक पर जो लेक्चर सीरीज अपलोड है वो उसको देखा होगा, तो उनको डायरेक्टली दिख गया होगा कि हमें यहाँ क्या करना होगा, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। माइनस log yx, ये -1, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो log x y माइनस log ये डिलीट, तो ये डिलीट, तो ये इसका मल्टीप्लाई और ये इसका log x z, log x बेस z, और ये इसका मल्टीप्लाई log z y, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपका ये आएगा प्लस log z बेस x ब्रैकेट में log x y इंटू log y z, ठीक है, माइनस log x z, इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल x z बेस पर ये आ जाएगा। देखिए हमने अगर R1 के अलावा डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया तो मेरा ये एक्सप्रेशन, इस डिटरमिनेंट का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, ये पता है भाई, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर का पॉइंट है। अगर कहीं लिखा a बेस b बराबर, इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b, यहाँ पर बेस कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इसको हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अगर कहीं लिखा है log a बेस b तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बेस हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, इसको हम टुकड़ों में, तो इसको हम अपॉन में ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। log a अपॉन log b लिखा हुआ है, ठीक है, और बेस अपनी मर्जी से कुछ भी, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, इसको हम अलग करेंगे अपॉन में, ठीक है। 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो 1 माइनस log y, अच्छा बेस सेम है तो के दिखाओ चाहे ना दिखाओ उससे कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, तो ठीक है, log y अपॉन जो बेस में वो नीचे जाएगा अपॉन के, इंटू log z, ये यहाँ पे ऊपर है आर्गुमेंट में है, और जो बेस में है log और ये y आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, इसको हमने अपॉन में तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक करके हमने अपॉन में तोड़ दिया, ठीक है। अपनी स्वेच्छानुसार यहाँ भी कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ब्रैकेट इस प्रकार से यहाँ पे इसको ओपन, अब जितने भी जहाँ भी इस प्रकार के हैं टर्म्स उसको हम इसी प्रकार के अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ना करें अभी, रुको, log y x, ठीक है, ब्रैकेट में। अब ये log x y यहाँ पे माइनस का, देखिए log x अपॉन log z इंटू log z अपॉन log y, ठीक है, ये आ जाएगा आपका log z अपॉन log y log x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी इस ब्रैकेट में भी हम काम करेंगे log z x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log z माइनस का log x z, इसको खोलने से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए log y से log y कट जाएगा, log z से log z कट जाएगा, यहाँ पे log z से log z कट जाएगा, और यहाँ पे log y से log y कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये कट जाएगा तो ये 1 होगा, तो ये तो 0, ये ब्रैकेट तो पूरा 0 बन जाएगा, ये ब्रैकेट तो पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट कुट के 1 बचा, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। अब यहाँ इसकी बात करें, ठीक है, तो जब हम इस ये वाले ब्रैकेट उठाएंगे, ये वाले टर्म को यहाँ पे उठा लीजिए, माइनस का अंदर ये उसको अंदर गुणा कर दें अगर हम, तो माइनस का log
वाई कट जाएगा, ठीक है, माइनस का लॉग वाई एक्स इंटू लॉग एक्स वाई, ठीक है, और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो लॉग वाई एक्स यहाँ भी आ जाएगा, लॉग वाई एक्स इंटू लॉग एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये कटा, ये कट जाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे इसको भी अपॉन में करेंगे तो फिर अपॉन वाले नीचे हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 यहाँ -1, ये भी ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही लॉग एक्स जेड है, एक्स ऊपर है, यहाँ जेड ऊपर है, तो ये जेड ऊपर, ये जेड नीचे चले, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ऐसे ही ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो जेड से ये जेड कट जाएगा और एक्स से यहाँ भी 1 - 1 यानी जीरो आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इस डेल की इसका सोल्यूशन पूरा जीरो आ जाएगा। बस इसको आपको यहाँ पे ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, इस प्रकार के टर्म जो लिखे होंगे इनको अपॉन में ब्रेक कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कट पीट के 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अगर कहीं भी इस प्रकार का ऐसे लिखा है, अगर देख लीजिए आप यहाँ पे कहीं भी आपको अगर यहाँ पे एक्स वाई इंटू वाई और ये एक्स देख लें तो समझ लो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये 1 लिखा है, समझ लो ये पूरा, क्योंकि जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो log x अपॉन log y अपॉन log x, तो log x से log x कटेगा, log y से log y कटेगा, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में समझा करके और समय नहीं खराब कर रहे हैं, फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आपको आंसर पता चल गया, इसका आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर जीरो आ रहा है, सब कुछ कट पिट के खत्म हो जाएगा तो जीरो उसका आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको जीरो लिख लेना। अब हम अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमें लैम्डा का मान क्या है फाइंड आउट करना है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको वही 4 कामों में से कोई एक तीसरा चौथा वाला काम आपको करना है। कॉमन किसी रो से लेना है और मल्टीप्लाई किसी और रो में करना है, ठीक है, आपको कॉमन किसी और कहीं और से लेना है और मल्टीप्लाई कहीं और करना है। यही तरीका यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, और देखिए इस तरह के बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, और आगे आने वाले समय में हम लोग करेंगे भी, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एकदम रट जाएगा, आपको फिर दिखने लगेगा जैसे हमको दिखता है या टीचरों को दिखता है, फिर आपको भी दिखने लगेगा, आपको भी कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि हमें याद करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, किंग प्रॉपर्टी का जब भी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि C1 में से A आ रहा है, C2 आपको ये चीज दिखी रही होगी ना, हाँ B इसमें भी है, B C इसमें भी है, तो हम C1 में से क्या ले लें, A कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन कॉमन A from C1, B from C2, C from C3, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी होगी, ये चीज़ आपको पेपर पर हम यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे, यहाँ पे फिलहाल हमने लिख दिया, ठीक है। तो मेरी डिटरमिनेंट रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगी, A प्लस लैम्डा बाई A, यहाँ A नहीं था ना तो यहाँ पे अपॉन में जाएगा B और ये C1 में से A कॉमन लेना तो यहाँ पे A ऐसा बढ़ जाएगा, B C आ जाएगा, यहाँ पे B कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा A B प्लस लैम्डा बाई B और यहाँ पे बचेगा C, यहाँ पे C कॉमन ले तो A बचा, B बचा, C प्लस लैम्डा बाई C बचा, ठीक है। ये मेरी डिटरमिनेंट रिड्यूस होकर के कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगी। तो जब हमने ABC कॉमन लिया तो यहाँ पे ABC दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, कॉमन लिया ना, तो C1 में से A यहाँ पे आया, C2 में से B यहाँ पे लिखा, फिर C3 में से B, तो ABC कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, अलग अलग कॉलम से कॉमन ले लिया, अलग अलग कॉलम से, ठीक। अब हमें अपनी इच्छा अनुसार मल्टीप्लाई करना है अपनी, जिससे सिमेट्री एलिमेंट बन जाए, फिर जब सिमेट्रिकल एलिमेंट बन जाएंगे तो फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, जब उसको कॉमन ले लेंगे तो वहाँ 1 1 बन जाएगा, फिर 1 1 से घटा करके 0 बना लेंगे। सिंपल तरीका, वही रटाया, वही 4 तरीके बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस में आ जाए तरीके डिटरमिनेंट के, कोई नई तरीका नहीं लगा रहे। देखिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, पर तरीका उन्हीं 4 पर बेस्ड है। यानी आपको ध्यान में आपको क्या रखना है कि तरीका तो वही 4 लगना है, तो देखिए बस वही तरीका लगा के सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है, चारों में से इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। बस यही की पॉइंट है आपका डिटरमिनेंट चैप्टर में, पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर की जान है ये 4 पॉइंट, ये ब्रह्मास्त्र हैं, यही लग रहे हैं हर क्वेश्चनों में। इसके अलावा तो हम कोई और नया तरीका तो नहीं लगा दे रहे हैं जिससे आपको याद करना पड़े, ठीक है। फिलहाल आप अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, अब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई A इन R1, ठीक है, जिससे बटे वाला A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर A स्क्वायर, B इन R2 C इन R3, ठीक है, जिससे अपॉन वाला A कैंसिल, क्योंकि अपॉन में हमें बहुत खराब लगता है, अपॉन की चीज़ें बहुत बेकार लगती है कैलकुलेशन में, तो फिर ABC फिर से अंदर चला जाएगा,
पर इस बार हमारे अनुसार जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये मेरी डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अब आप देखिए ऐसा क्या हम ऑपरेशन घटा करके नहीं आएगा। अब अगर हम इन R1 R2 R3 को जोड़ दे, देखिए R1, आप देखिए हम वही रास्ता चल रहे हैं जिससे सिमेट्रिकल एलिमेंट बन रहे हैं मेरे किसी रो कॉलम में। अगर हम इन तीनों रो को जोड़ दें तो मेरी डिटर्मिनेंट मेरी रिड्यूस होकर के क्या आ जाएगी, ए बी सी, सब में लैम्डा, ठीक है। तो मेरी ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ भी वही आ जाएगा। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है हमें लगता, तो ऊपर लिख देते हैं, या लिख लो यहीं पे लिख लो, ठीक है, यहीं पे लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये ऑपरेशन थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो, R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट पर ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हमने R1 R2 R3, तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर प्लस लैम्डा आ जाएगा। ये मेरी डिटर्मिनेंट बन जाएगी रिड्यूस होकर के, ठीक है। ये मेरी डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर के बन जाएगी, ठीक है। R1 R2 R3 को जोड़ा तो ये आया, R1 R2 R3 को जोड़ा तो ये आया, यहाँ पे R1 R2 R3 को जोड़ा तो ये स्टोर दैट लिख दिया हमने। ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे सेम टाइप का, ठीक है। अगर इस पूरे ब्रैकेट को हम R1 से कॉमन ले लें तो मेरी डिटर्मिनेंट बन जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये पूरा ब्रैकेट हमने उस R1 में से कॉमन ले लिया। जब हम R1 में से कॉमन लेते तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और सी स्क्वायर। यहाँ भी बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये मेरा बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो कॉलम को घटा करके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम मान लीजिए हमने C1 माइनस C2 कर दिया, या C2 माइनस C1 कर दो, स्टोर डैट C2 कर दो, एंड C3 माइनस C2 कर दो। जो रो चेंज, जो कॉलम चेंज हो रहा है उसको यूज़ नहीं करेंगे। C3 माइनस C1 कर दो और स्टोर डैट C3 कर दो। ये दो ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो C2 चेंज करें तो C2 को नहीं घटाएंगे, वहाँ पे वो सब पहले बता चुके हैं भाई, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जीरो बचे, C2 जीरो बना रहे हैं ना, तो ये नहीं बना रहे जीरो, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये जीरो बनेगा और ये जीरो बनेगा। और C2 में से C1 कटेगा तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लैम्डा आ जाएगा। C3 में से C1 जा रहा है, C3 में से C1 जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो ये कटा, तो ये ब्रैकेट तो इसे आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरी कैलकुलेशन अलग है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। R1 के लॉन्ग अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कटा और लैम्डा स्क्वायर माइनस जीरो, बस और कुछ नहीं आएगा। यानी कि ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी, सॉल्व फॉर लैम्डा करना था तो फिर ये जाहिर सी बात इसका क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉल्व फॉर लैम्डा। ये एक इक्वेशन दी थी ना, इसके लिए हमें क्या करना था, लैम्डा का मान ज्ञात करना था। तो ये पूरा इस तरफ हम ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो हम इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह बन जाए, ठीक है। हमने इस डिटर्मिनेंट को उठाया, सिर्फ सॉल्व करा, और ये डिटर्मिनेंट मेरी ये टर्म्स दे देगी। क्या टर्म दे देगी, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ये नहीं सुनना कि हमने मिटा दिया तो हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा एक ब्रैकेट में, और लैम्डा स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में बराबर जीरो। ये मेरी जीरो है। अब दो ब्रैकेट हैं, एक बराबर यानी कि लैम्डा बराबर जीरो आएगा, या लैम्डा बराबर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये मेरे दो आंसर इस क्वेश्चन के आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है,
क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ABC टाइप के नहीं है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बस इसका जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब फाइंड आउट क्या करनी है, देखिए वहाँ पे भी गलती हो गई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लिख दिया था लेकिन वहाँ पे 0 था, क्योंकि तभी तो लैम्डा का मान निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तभी तो बिना इक्वेशन बने। ठीक है, फिलहाल इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें प्रूफ करनी 0। सर हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे डायरेक्ट, गुणा भाग तो करना आता है सर, हम मेहनत कर लेंगे, हम काहिल लोग हैं, पर हम लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे सर। लेकिन देखिए नंबर तभी मिलेगा जब आप बिना एक्सपैंड करे इसे प्रूफ करेंगे कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। यानी कि वो मोटा माटी ये कहना चाह रहा है कि आप किंग प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाइए डिटरमिनेंट को वैल्यू 0, प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाइए, जरूरी नहीं वो किंग प्रॉपर्टी हो, लेकिन किंग प्रॉपर्टी लगे बिना हो नहीं पाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी है 5-6, तो उन सभी का यूज करके आपको प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। सर आपने तो काम बढ़ा दिया। हाँ, तभी तो डिटरमिनेंट में कहते हैं मजा, क्योंकि इसमें अपना दिमाग चलता है। देखिए आपके ऑपरेशन अलग हो सकते हैं, मेरे ऑपरेशन अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमें दिख पा रहा है, अगर हम देखिए ये बड़े नंबर्स हैं, ये छोटे नंबर्स हैं, ये इधर 5 है, 55, 11 का मल्टीप्लाई, अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें हटा दें, देखिए 66, 3 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 19, 198 आ जाएगा, 198 और 143 है, तो 5 और 9 में से 5 गया 5, 0 55 आएगा। लेकिन माइनस का आएगा, देखिए इस सेम नंबर बन जाएगा। यानी कि अगर हम इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, ठीक है, क्योंकि हमने ये देख लिया था, अगर हम इसमें 11 3 33 में से यहाँ भी छोटा नंबर हो जाएगा, 23 3 72 यहाँ भी छोटा नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संजोग से 55 टाइप का बन जाएगा। तो बहुत मतलब, क्योंकि हमें छोटा करना था, हमें ये देखना था इस नंबर को छोटा करना है, तो यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी छोटा हो जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा पर इस टाइप का आ जाएगा, तो वो ज़्यादा खराब नहीं होगा मेरा। तो यहाँ पर बस यही थिंकिंग लगाई गई है कि इस सीट R3 को छोटा बनाया गया है। तो 2 रो तो अनचेंज रहेंगी, 23 36 66 55 11 26, और यहाँ पे 23 क्या 69, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 55। बहुत अच्छा, बहुत शानदार नंबर बन गया। ठीक है, 11 से 33 कटेगा तो 33 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी डिटरमिनेंट जो मेरी थी, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी 0, तो हमने LHS ले लिया और उसकी सॉल्व करने लगे। फिलहाल हमने ये ऑपरेशन लगाया और ये मेरे इस टाइप की मेरी ये डिटरमिनेंट बन गई। अब देखिए C2 से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जो दिख रहा है वो करते चलो। 11 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, 23 36 माइनस 6 5 माइनस 5, ठीक है, और ये 11 26 और ये 4। अच्छा कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ हो पाएगा। हाँ, अगर हम R2 स्टोर दैट R2 प्लस R3 कर दें तो देखिए सेम एलिमेंट बन जाएंगे। कैसे सर? देखिए कैसे, ऐसे 23 6 11 तो ऐसे ही रहेगा, और R2 बदल रही है ना, तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 भी बन जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और माइनस का 6 और माइनस का 5 और 4। R2 ही बदला था ना। अब देखिए 30 कॉमन ले लेंगे अगर हम R2 से 30 कॉमन लेने पर यहाँ पे लिखेंगे R2 से, जैसे यहाँ पे हमने 11 कॉमन लिया, 11 यहाँ पे हम लिखेंगे 11 कॉमन लेने पर C2 से 11 कॉमन लेने पर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने R2 से 30 कॉमन लेने पर, देखो 0 में सब कुछ होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये ना सोचना कि सर 0 नहीं 30 कॉमन कैसे आ जाएगा। R2 से 30 कॉमन लेने पर तो यहाँ पे आ जाएगा 11 × 30, मेरी 23 6 11 101 माइनस 6 माइनस 5 4, ये मेरी डिटरमिनेंट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ बराबर लगा दो, ठीक है। 11 यहाँ 11 हमने C2 से लिया था, 30 हमने R2 से लिया था। अब देखिए क्या हो पाएगा, अब कुछ हो पाएगा। अब हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं जिससे और मेरे 0 बन जाएं, या मेरी डिटरमिनेंट हम एक्सपैंड तो कर सकते नहीं हैं, तो कुल मिला करके हम ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसमें से ये घटा दें, इसमें से हम ये घटा देंगे। देखिए 23 तो यहाँ 12 बन जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 23 में से 11 तो इसका मल्टीपल आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर हम C1 में से C3 घटा दें, यहाँ कर लें कि नहीं कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, C1 में से C3 घटा रहे हैं, स्टोर दैट C1 कर रहे हैं, तो मेरी जो डिटरमिनेंट आई है 11
30 और ये C1 में से C3 23 में से 11 जाएगा, 12 बचेगा, 3 में से 2 और 1 में से 1 गया, 0 ही बन जाएगा। और -6 में से -4 जाएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। और 605 ऐसे ही रहेगा, 605 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 5 सॉरी। और ये मेरा 1114 ऐसे ही रहेगा। ये मेरी डिटरमिनेंट आ जाएगी ये ऑपरेशन लगाने के बाद। ये ऑपरेशन इसमें हमने C1 माइनस C3 कर दिया, स्टोर्ड एट C1 कर दिया, C1 माइनस C3 स्टोर्ड, इसमें हमने ये ऑपरेशन लगाया तो मेरी डिटरमिनेंट मेरी ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो पाएगा, अब क्या हो पाएगा अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्योंकि देखिए जब हम ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे मेरी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन जा रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ही 5, यहाँ भी, तो सेम अगर अक्षर बन जाएंगे, सेम मेरे नंबर बन जाएंगे तो ज़्यादा आसानी। तो वही बात को हमने ध्यान में रख के करा है, उसी बात को देखो हमने ये 2 भी घटा सकते थे, 11 दूनी 22 भी घटा सकते थे, लेकिन 3 घटाया क्योंकि यहाँ पे सेम के नंबर मिल गए। जब सेम टाइप के नंबर बन जाते हैं तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना और आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C1 से 2 कॉमन लेने पर C1 से 2 कॉमन लिया तो 11, 30 और 2 ये बन जाएगी 6, 0, 2 और -5 और ये 6, 0, -5, 11, 1, 4। अब आपको कुछ दिख गया होगा, हाँ सर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम अगर होती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना एक्सपेंड करें हम बता सकते हैं 0। ये मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकते, बस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे आपके प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से यूज होता है। आप नंबरों से खेलना नंबरों कैसे यूज़ करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, किधर मल्टीप्लाई करना होता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ये प्रैक्टिस पर्पस से इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ के लाएं, चाहे RD शर्मा से हमें ढूंढ के लाना पड़े, चाहे NCERT से ढूंढ के लाना पड़े, या और भी बाहरी किताबों से ढूंढ करके लाना पड़े जो बोर्ड में नहीं चलती। जो जेई के क्वेश्चन भी अगर इस टाइप के मिलेंगे तो हम आपको यहाँ पे लेक्चर सीरीज में इंक्लूड जरूर करेंगे। और सेपरेट जेई की सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है, सेपरेट वहाँ पे डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, उनकी एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी वो रन है और लगातार उसमें वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर से रिलेटेड। उसमें जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन और चाहे प्रीवियस ईयर पुराने 10 साल पहले के, 10 साल से लेकर के 15 साल से पुराने क्वेश्चन से लेकर के 2023-24 तक जो अभी तक पूछे गए डिटरमिनेंट चैप्टर में जेई के क्वेश्चन, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, तो आप उससे भी जुड़िए और डिटरमिनेंट के एडवांस लेवल पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिलहाल आप बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर से आपको बोर्ड का तो बहुत आराम से ही क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई अलग से किताब नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ मेरी लेक्चर सीरीज ज्वाइन करनी है और NCERT किताब अपने साथ रखनी है या RD शर्मा की किताब अपने साथ रखनी है। आपका एकदम आराम से बोर्ड में से 95+ नंबर आ सकते हैं अगर आपने लेक्चर सीरीज बहुत ईमानदारी से अटेंड करी है तो ही, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।